जाट समाज का एक छोटा बालक था। पिताजी खेत करने जाएं तो खेत जाए, पिता गैया चराएं तो बेटा भी। एक दिन वो बच्चे के गांव में कोई संत आए। पहली बार उस बच्चे ने संतों को देखा, संतों का तिलक, संतों की जटाएं, संतों का स्वरूप देखा तो वो बालक को लगा कि ये कौन है। हमारे पिताजी कहते थे कि भगवान भगवान भगवान, कहीं ये भगवान तो नहीं है। तो उस बच्चे ने संतों को भगवान मान लिया और गांव में आए साधुओं को पकड़कर, महाराज हे भगवान, भगवान जी हमारे घर चलो, हमारे घर, हमारे पिताजी आपको बहुत याद करते हैं, आओ। ले आया। जब आए तो पिताजी को बताया कि पिताजी देखो हम भगवान लाए हैं। पिताजी बोले भगवान लाया है, कहां से? बोले देखो द्वार पर। जाकर देखा पिता ने तो पिता तो समझ गए संत। प्रणाम किया, महाराज आओ। बेटे से कहा बेटा ये संत हैं, संत। अच्छा ये संत हैं तो फिर भगवान कैसे हैं, कौन है भगवान? तो संतों में से एक संत बोला बेटा तुझे भगवान देखने हैं? हाँ 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 मैं दिखाता हूं। संतों ने अपना सामान खोला, बैग, उसमें से एक सुंदर सी सिंहासन निकली और सुंदर से शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान की बटैया सामने रख दी और संतों ने कहा बेटा ये भगवान हैं। अब वो बालक ने कहा अच्छा ये भगवान है? हाँ हाँ बेटा ये भगवान है। अब तो बच्चा रोने लगा। संतों ने कहा काहे रो रहा है? बोले ये भगवान हमें चाहिए, हमें चाहिए भगवान दो। अब संतों ने कहा कि भाई अपने भगवान हम बच्चे को दे देंगे तो ये बच्चा है, खेल लेगा, पता नहीं कहां फेंक देता है। संतों को पता नहीं कि वो बालक के मन में क्या है, वो चाह क्या रहा है। कोई अंदाजा नहीं उस बच्चे के मन का कि उस बच्चे का मन कितना गहरा है, कितना पावन है, कितना पवित्र है। बस वो मचल गया बच्चा, मुझे तो ये भगवान चाहिए, मुझे तो बस भगवान चाहिए। संतों ने कहा अच्छा एक काम कर, हम तुझे कल भगवान देंगे। ठीक है ठीक है। अब संत लोग वहीं रुके, संतों को भोजन प्रसादी बनाया, खाए, बच्चे को भी दिया, भोग लगाकर, भोग लगाया। अब वो बच्चा सब देख रहा है कि संत लोग कैसे भोग लगा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। दूसरा दिन हुआ तो संत जी नदी नहाने गए। तो संत जी ने काला कलर का एक पत्थर नदी से उठा लिया, सामान्य पत्थर नदियों के, काला। संतों को लगा कि ये हमारे भगवान तो ये बच्चा मांग रहा है, तो बच्चा है ना एक पत्थर पकड़ा देंगे। तो वो बड़ा सा पत्थर काले कलर का जो शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखता था लाके रखा। संतों ने उस पत्थर को भी चंदन लगाया, तुलसी चढ़ाई और बच्चे से कहा बेटा बता ये दो भगवान हैं, तुझे कौन सा भगवान चाहिए, छोटा कि बड़ा? बच्चा तो बच्चा, अब वो पत्थर नदी का जो था वो बड़ा था, बोला ये बड़े वाले चाहिए। संतों को लगा बन गई बात, नदी का पत्थर भगवान समझा करके दे दिया, ये भगवान है, इनकी पूजा करना भाव से लो। अब वो धन्ना, वो बालक, उसका नाम था धन्ना। क्या नाम था? धन्ना। संत जी चले गए। अब तो वो बालक उस पत्थर की पूजा करने लग गया। अब वो रोज तुलसी चढ़ाए, चंदन चढ़ाए, प्रार्थना करे। मैया बोली बेटा जा गैया चरा ला। अच्छा मैया जाऊं चराऊं, भगवान को लेकर जाऊं? हाँ हाँ ले जा। झोले में भगवान को रखा, गैया चराने गया। मैया बोली अचार रोटी ले ले, भूख लगे तो खा लियो। अचार रोटी झोले में रखा,
भगवान को रखा, गैया चराने गया। अब जंगल में गया, एक पेड़ की छांव में घास तोड़ी, घास की आसन बिछाई, उसमें भगवान जी रखे और भगवान के सामने गैया चर रही है और भगवान के सामने धन्ना अचार रोटी लेके बैठ गया, खाओ। हे भगवान, हे प्रभु, खाओ। अब वो भगवान भला कैसे खाएं? थोड़ी देर तक धन्ना कहता रहा, हे भगवान खाओ, हे भगवान आओ, हे भगवान हमसे बात करो। ना तो वो बात करें, ना तो वो खाएं, ना तो वो आएं। दिन भर हो गया, गैया घर ले जाने का टाइम आया तो धन्ना ने जिद में कहा कि सुनो, जब तक आप खाओगे नहीं मैं भी नहीं खाऊंगा। आप जब तक नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा। गैया रोटियां उसने गैया को खिला दी। शाम को कहा, बेटा कुछ खा लो। मैया भूख नहीं है, तैने अचार रोटी रखी थी बस। दूसरा दिन फिर हुआ, मैया ने फिर अचार रोटी रखी, जा गैया चरा ला। अब गैया चराने गया, फिर वहीं पहुंचा जंगल, फिर वहीं पर बढ़िया सिंहासन बनाई, पधराया भगवान को, हे भगवान खाओ, हे भगवान खाओ। पर वो कहाँ भगवान खाने वाले। अब वो भी जिद्दी। गुरुजी ने मंत्र भी दिया था, श्रीमन नारायण का तुम जाप करना और बोलना, हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। तो वो यही कहे, हे श्रीमन नारायण खाओ, हे श्रीमन नारायण आओ। अब वो बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण ऐसे करते करते आज 7 दिन हो गए। बेचारा भूख से तड़प रहा था, बच्चा खाए नहीं। शर्त थी, जब तक आप नहीं खाओगे हम नहीं खाएंगे। आज 7वां दिन था। मैया ने आज फिर अचार रोटी रखी, फिर जंगल गया, फिर सिंहासन बनाई घास की, फिर बिठाया भगवान को, नदी में नहवाता और रोटी अचार रोटी रखता। पत्तल ले आया जंगल के तोड़कर, पत्तल में अचार रोटी, हे भगवान खाओ। अब तो धन्ना रोने लगा, बालक है, हे भगवान बहुत भूख लगी है, आज 7 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, आपने भी कुछ नहीं खाया, हमें भी बड़ी भूख लगी है। जब हमें इतनी भूख लगी है तो आपको कितनी भूख लग रही होगी। हे भगवान, हम नहीं जानते पूजा, हम कोई बड़े संत थोड़ी हैं, हम पाठ भी नहीं जानते, आप कैसे प्रसन्न होते हैं हम वो भी नहीं जानते, हम कोई स्तुति करना नहीं जानते, कोई पढ़े लिखे नहीं हैं। हे भगवान कृपा करो, हमारी नमक रोटी अचार रोटी स्वीकार करो। अब वो बेचारा धन्ना प्रार्थना करने लगा, लेकिन आज की प्रार्थना वो नदी के पत्थर से भावना यदि पावन है तो भगवान भावना की ज्योत को जलाकर देखिए और बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। आज वो पत्थर की मूर्ति से भगवान प्रकट हो गए। बांसुरी कमर में खुशी है, मोर पंख माथे पर है और वही बाल रूप जिस रूप से गैया चराने कभी कन्हैया जाया करते थे, वही नटखट छोटा सा पांव में पायल बंधी है, आंख में काजल लगी है, मानो मैया यशोदा ने अभी सिंगार करके भेजा हो। बगल में बाजूबंद हैं, भगवान के बालों का जूड़ा बना हुआ है और उस पर मोर पंख लगा है, गले में सुंदर मोतियों की माला है और भगवान प्रकट हो गए टेढ़ी टांग वाले। धन्ना ने देखा, अच्छा आप भगवान हैं,
भगवान उसकी सरलता पर रीझ गए। हाँ धन्ना, मैं वही भगवान हूं जिसका तुम 7 दिन से भूखे रहकर इंतजार कर रहे थे। अब तो धन्ना चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने उठाकर धन्ना को हृदय से लगाया। भगवान से धन्ना ने कहा, प्रभु आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में, जल्दी आ जाते। देखो कितने दिन से आपने कुछ खाया नहीं, चलो पहले खा लेते हैं फिर बात करते हैं। वो घास की आसन पर बिठाता है, रोटी नमक रोटी और अचार निकालता है, भगवान को खिलाता है। भगवान रोटी अपने हाथ से तोड़ता जाए और धन्ना अपने हाथों से भगवान को खवाए। भगवान बोले, मैं तो भूखा था लेकिन तुम भी तो भूखे हो, तो एक रोटी भगवान तोड़ें तो वो अचार लगा के धन्ना को खवाएं। भगवान धन्ना को खवा रहे हैं और धन्ना भगवान को खवा रहे हैं। भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान भक्त की सेवा में लगे हुए। भगवान बोले, धन्ना बहुत अच्छी रोटी है तुम्हारी, बड़ी भूख थी मुझे, भूख थी प्रभु, तो इतनी देर कैसे लगा दी। धन्ना, मैंने देर इसलिए लगाई, मैं देखना चाहता था कि तेरा विचार कच्चा है कि पक्का। कुछ लोग भक्ति करते तो हैं, आज विचार आया, खूब माला जप रहे हैं, खूब नाम कीर्तन, फिर दूसरे दिन फिर उनकी भक्ति शून्य, दूसरे दिन कुछ नहीं। आज भक्ति उमड़ती है, आज भक्ति का भूत चढ़ता है, 2 दिन में उतर जाती है। तो मैं देखना चाहता था कि तुम्हारी भक्ति कहीं भूत की तरह तो नहीं है कि आज भक्ति का भूत सवार हुआ कल उतर गया। पर तुमने अब छोटा बच्चा कितना भूखा, छोटे बच्चे से भूख कहां सहन होती है। छोटा बच्चा तो सब भूख नहीं रह सकता ना, भूखा कितना, उसका भी एक टाइम है भाई, घंटे 2 घंटे रह सकता है, और लो तो 4-6 घंटे रह सकता है, चलो 1 दिन ना 2 तो रह लेगा, पर 7 दिन तो बच्चा भूखा बड़ा कठिन है। और वो भी तब जब सामने रोटी रखी हो। चलो रोटी ना हो खाने को तो मजबूरी में कोई भूखा रह भी जाए, चलो भाई है ही नहीं, खाए तो खाए क्या, पर जिसके पास खाने को है और वो भूखा रहे। तब भगवान बोले, धन्ना तुम्हारे अंदर जो भक्ति है वो कच्ची नहीं पक्की है, और जब मैंने कन्फर्म कर लिया कि तुम्हारी श्रद्धा अडिग है, तुम्हारी भक्ति पक्की है, तब मैं तुम्हारे सामने आ गया। आज लोग भक्ति करते तो हैं पर उनकी भक्ति कच्ची रह जाती है। आज भगवान के द्वार पर जाते हैं, आज भगवान की भक्ति करते हैं, कल को पैसा मिल जाए, परिवार मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग भगवान जी को भूल जाते हैं। एक दिन धन्ना ने पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, ये बताओ आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, क्या पसंद है आपको, क्या खाने में अच्छा लगता है, खाने में क्या पसंद है आपको, और आप अपने भक्तों से क्या चाहते हैं। मैं आपका हूं, धन्ना बोला, आप मेरे से क्या चाहते हैं। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों से केवल एक चीज चाहता हूं। क्या? धन्ना तुम मेरी एक बात मानोगे? हाँ। तो जो मुझे पसंद है वो करोगे? हाँ। तो मुझे एक चीज बहुत पसंद है। क्या? भगवान बोले, सेवा। सेवा कैसे? बोले, धन्ना अब तुम एक काम करो कि तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव, तुम्हारे आसपास तुम्हें जो संत दिख जाएं, तुम उन भक्तों की, संतों को मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि देखो आखिर तुम्हें भी भक्ति संतों से ही प्राप्त भई। तुमने संतों का संग ना किया होता तो तुम मेरे इतने बड़े भक्त ना बनते। तो भगवान बोले कि धन्ना आज से तुम एक काम करना
कि भक्तों की सेवा करना। जहां संत मिल जाएं, जहां भक्त मिल जाएं, उनको भरपेट तुम भोजन दो। जब कोई संतों को भरपेट भोजन देता है तो भगवान बोले धन्ना, मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। जब कोई संतों को पेट भर भोजन देता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं। जब कोई किसी की सेवा करता है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं।